बंदूक जो हम लोग चलाते हैं इसे, तो बंदूक की जो गोली आगे बढ़ती है उसमें बंदूक का पावर या काम नहीं आता है। वो गोली अपने दम पे आगे बढ़ती है, मेन ये शरीर में घुसता है, ये नहीं जाता है। इसलिए देखिएगा ना, बंदूक चलाते किसी को धड़ाक से तो साइड से तो खोखला गिरता है। जैसे कट्टा, देसी कट्टा देखेंगे जिसपे बिहार में पूरी गुंडई जिसपे टिकल है, ट्रक के स्टीयरिंग का एक पाइप रहता है। इसलिए कट्टा चलाने वाला आदमी अगर एक गोली चला दिया ना, तो उसके बाद उसको दौड़ा देना, क्योंकि अब वो अगला गोली नहीं चला पाएगा। पिस्टल में ये सिस्टम अलग हो जाता है। यहाँ पर अब ये एक गोली चलाए तो अब इसको मत दौड़ाना, इसमें खासियत अलग होती है। जैसे गोली चलाएंगे ना धड़ाम से, तो गोली कहाँ जाएगा? आगे। गन मेटल देखिए, क्या देखते हैं? गन मेटल। गन मेटल में क्या क्या लगा होता है? कॉपर, जिंक और एसन। कॉपर, जिंक और एसन, ये क्या हो गया भैया? गन मेटल। गन मेटल की खासियत क्या होनी चाहिए? ये बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा हीट झेल लेना चाहिए, क्योंकि गन का जो बैरल होता है ना, एक बार गोली चलाते हैं लोग तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर झेल लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गन मेटल मतलब चलो आप एक मैगजीन खाली करेंगे तो आपका पिस्टले गर्म होकर गल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो बहुत ज़्यादा गर्मी को क्या कर लेना चाहिए? बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि बंदूक की जो गोली, बंदूक जो हम लोग चलाते हैं इसे, तो बंदूक की जो गोली आगे बढ़ती है उसमें बंदूक का पावर या काम नहीं आता है। वो गोली अपने दम पे आगे बढ़ती है, क्योंकि बंदूक का जो सेल होता है, कारतूस, यहाँ पर इसके पीछे प्राइमर लगा होता है। और ये कार्टेज हो गया, ये कार्टेज। इस कार्टेज के अंदर भरा होता है आपका बारूद, गन पाउडर। इसके अंदर क्या भरा है? बारूद, गन पाउडर भरा हुआ है। ये एकदम बारूद भरा हुआ है, गन पाउडर यहाँ पर। अब इसके आगे लगी रहती है आपकी बुलेट। मेन ये शरीर में घुसता है, ये नहीं जाता है। इसलिए देखिएगा ना, बंदूक चलाते किसी को धड़ाक से तो साइड से तो खोखला गिरता है, वो ये वाला गिरता है, और आगे जाता है ये वाला। इसके पीछे लगा होता है प्राइमर। प्राइमर उसे होता है कि इस पर थोड़ा सा भी झटका पड़ेगा ना तो ये आग पकड़ लेगा। आग पकड़ने के बाद ये किस में आग लगा देगा? बारूद में आग लगा देगा। रॉकेट में क्या करते हैं आप? जला किस में आग लगाते हैं? बारूद में। रॉकेट में आग किस में लगाते हैं? बारूद में। अब बारूद रॉकेट को कहाँ ले जाता है? आगे लेके चला जाता है। लेकिन आप जो दिवाली में रॉकेट छोड़ते हैं वो अनगाइडेड होता है, किधर चल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आदमी बोतल में भर के मारता है, कब कब बोतलों गिर जाता है। बोतल में भर के मारेगा आदमी, क्या गिर जाएगा? बोतल गिर जाता है। तो ये हो गया बंदूक की गोली। मेन यही होती है बंदूक की गोली। बंदूक कोने काम में आता है तो इस गोली को रखने के काम में आता है। जैसे कट्टा, देसी कट्टा देखेंगे जिसपे बिहार में पूरी गुंडई जिसपे टिकल है, पूरे बिहार का जो बहसबाजी टिकल है, किस चीज पे टिकल है? कट्टा। कट्टा में कौन चीज रहता है? स्टीयरिंग, ट्रक के स्टीयरिंग का एक पाइप रहता है। स्टीयरिंग का क्या हो गया? एक पाइप हो गया, यहाँ लगा देगा, यहाँ पे कट्टा में, और यहाँ एक तो हैंडल बना देगा, और यहाँ पे एक तो हैमर लगा देगा, हैमर। ये यहाँ पे एक तो कॉकिंग सिस्टम डाल देगा, हैमर को स्प्रिंग से इसे जोड़ देगा। हो गया कट्टा, देसी कट्टा बन गया। इसी पे पूरा बिहार में गुंडई होता है। बिहार में गुंडई नहीं है, बिहार में निचतई है। समझा गया? यहाँ बड़े लेवल के आपको नहीं मिलेंगे से, यहाँ बड़े लेवल का नहीं। किसको मारेगा उसको पक्का पता होना चाहिए, कुछ नहीं कर पाएगा। किसी गरीब ठेला वाला, रिक्शा वाला, ये सबको मार के धुआं धुआं कर देंगे, हाई कर देंगे। जैसे जाएगा सब ना दिल्ली मुंबई कमाते, इसको सबसे पहला गाली सुनने को मिलेगा, जानते हो कहाँ पे? पहला गाली आएगा चाय वाला मुगल सराय स्टेशन पे। मुगल सराय स्टेशन पे घुसते के साथ दिल्ली मुंबई। तो गुंडई करोगे तो कोई क्या करेगा? नहीं समझे? अच्छा, अगर कोई बिहारी को बम्बई में दिक्कत होगा तो कहेगा कि हम बिहारियों को वहाँ काम करने नहीं दे रहा है। और आप समझो, जब बिहार में आएगा तो मुजफ्फरपुर का कोई आदमी पटना में आके बिजनेस करेगा तो पटना का आदमी कहेगा ये बाहर से आया है। मतलब तुमको बम्बई में रेस्पेक्ट चाहिए, और तुम्हारे ही हमारे ही बिहार के अगर एक जिला से दूसरे जिला आ गया तो ये बाहर का है। तुम किसी मुसीबत में फंस जाना, जिस लॉज में रहते हो लॉज वाला तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा। तुम पटना की बात कर रहे हैं, तुम कभी किसी मुसीबत में फंस जाना, जिस लॉज में रहने वाला नहीं कहेगा। तुम 5 दिन किराया लेट से देख के देखो, दूसरा देख लो, लॉज दूसरा देख लो। नहीं समझे भाई? आप पहले अपने स्टेट में तो देख लो, बाद में तमिलनाडु, मुंबई या दिल्ली देखा जाएगा।
यही है पूरे बिहार की गुंडई। अब इस पे हैमर स्प्रिंग से जुड़ा होता है, इसे दबाइएगा तो हैमर पीछे जाकर ठक से मार देता है किस पे, प्राइमर पे। अब प्राइमर क्या करता है, इसके अंदर बारूद को जला देता है, और ये केवल बाहर का हिस्सा आगे निकलता है, बस आगे निकलता है। अब ये एक गोली चलाने के बाद जो देसी कट्टा होता है, इसी को क्या कहते हैं, कट्टा, अब ये काम नहीं आएगा। अब ये हो जाएगा गरम, इसकी पूरी नली क्या हो जाएगी, गरम। अब इसको रुमाल से इसे खोलना पड़ेगा, पिछवा से खुल जाता है, अब फिर एगो गोली भरना पड़ता है। तो इसलिए कट्टा चलाने वाला आदमी अगर एक गोली चला दिया ना, तो उसके बाद उसको दौड़ा देना। कट्टा की पहचान बड़ी लंबा होता है, इतना लंबा होता है, देखिएगा लगेगा टीना टाइप का, करिया टाइप का रहेगा, टीना बहुत कमजोर रहता है। आप 3 बार पटक दोगे तो खराब हो जाएगा वो। एक गोली अगर चला दिया ना, तो फिर उसको दौड़ा देना, क्योंकि अब वो अगला गोली नहीं चला पाएगा। और उसका दौड़ा उसका कट्टा छीन के और कट्टा उलाट के और उसके माथा पे टन टन एकदम बढ़िया से। समझ में आएगा कि नहीं आ गया? बारूद चैप्टर तो पढ़ा दिए आप लोग को, विस्फोटक पढ़ा दिए ना, विस्फोटक पढ़ाए कि नहीं? नहीं पढ़ाएंगे, आगे होगा विस्फोटक। कैसे कह रहा है ऐसा कि पढ़ा दिए हैं, विस्फोटक नहीं पढ़ाए, विस्फोटक नहीं। तो गन मेटल जो बना होता है, गन मेटल, वो ये बैरल आगे, जो आगे का ये जो बैरल होता है, ये मजबूत होना चाहिए गन मेटल का। तो हम लोग जो पिस्टल बनाते हैं, तो उस पिस्टल का सिस्टम अलग होता है। पिस्टल में ये सिस्टम अलग हो जाता है, यहाँ पर ये अलग हो जाता है। यहाँ पर इसमें क्या होता है ना, नीचे हैंडल आ जाता है, नीचे क्या आ जाएगा, हैंडल आ जाएगा। यहाँ पर ये मैगजीन इसमें भर दिया जाएगा। अब यहाँ पे कॉकिंग पिस्टल ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, मैगजीन। यहाँ से मैगजीन, यहाँ मैगजीन आ जाएगा, और इस मैगजीन में क्या रखी रहेगी, गोली। अब ये एक गोली चलाए तो अब इसको मत दौड़ाना, नहीं समझे? इसमें खासियत अलग होती है। जैसे गोली चलाएंगे ना धड़ाम से, तो गोली कहाँ जाएगा, आगे। अब इसका धुआं पीछे आएगा कि नहीं आएगा? अब धुआं पीछे आएगा तो इंजीनियरों ने दिमाग लगाया, धुआं जब पीछे आता है ना, तो इसके पीछे एक पिस्टन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पिस्टन। तो धुआं उसको पीछे ढकेलता है। जैसे धुआं पीछे ढकेलेगा ना, तो यहाँ एक तो नीचे हल्का हुक लगा होता है, वो पीछे आने के टाइम नहीं, गोलियां को उठा ले जाता है। क्या करता है, उठा लेता है, और फिर जब आगे जाता है तो गोली को फिर चैम्बर में क्या हो जाता है, बैठा देता है। तो आपकी बंदूक की गोली तो आगे निकल गई, और जो पीछे झटका आया, वो आने के टाइम पे, लौटने के टाइम पे जो बंदूक पीछे आती है, ऊपर का पीछे आता है, वो मैगजीन से किससे उठा लेता है, गोली को उठा के कहाँ लेके चल जाता है, चैम्बर में। तो हर गोली के बाद बंदूक दोबारा ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, लोड हो जाती है। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, लोड हो जाएगी। एक मारा तड़ाक से, तो ये मत सोचिएगा फिल्मी अंदाज से दोबारा कॉक करेगा, ना ना ना, अब निपटाएगा अब आपको। अब जितना खतरनाक बंदूक उतना खतरनाक काम। तो ये सब महंगा आते हैं सब, ये सब बंदूक हुआ 2.5-3 लाख का आएगा सब। हाँ हाँ बाबू, 2000 2 लाख। ए बाबू, ये कोई तुम लोग तो ऐसा बात कर रहे हो जैसे हमको तुम लोग एकदम कलम चलाने वाला मास्टर समझे हो कि 2 लाख का आता है। हाँ, तुम बेरेटा खरीदो, तुम ग्लॉक खरीदो, 27 लाख का आएगा, खरीदो। तुम हमको ऐसा कह रहे हो जैसे लग रहा है खाली कलम चलाने वाला नौसिखिया, हमारा बंदूके के बारे में नहीं पता है। वाह अरे बाबू वाह, नहीं समझे? फैन खराब हो गया होगा लड़की के पास का, तो इसमें कोई प्राइसिंग थोड़ी होता है। फैन खराब हो गया होगा वहां का, ये कोई प्राइसिंग का थोड़ी है। जितना ज्यादा आप मजबूत लीजिएगा, जितना महंगा लीजिएगा, उतना तगड़ा आएगा। नहीं समझ में गया? आप माउजर ले लीजिए, इसको तो ऐसे कह रहा है जैसे फिक्स प्राइस है, आलू प्याज नहीं, 2 लाख का, 2 लाख का, 2 लाख का कोनो काम का नहीं रहेगा। 2 लाख के पिस्टल से पूरा मैगजीन खाली करोगे, अगला तुमको बंदूक छुअल नहीं जाएगा, एकदम गर्म हो जाएगा। ऐसा हमरा सिखा रहा है, हम भाड़ा पे लाया होगा। ऐसा थोड़ा है कि हम लोग ना चलाए हैं, या फिर मतलब आसमान में 4 दिन बाज नहीं उड़ेगा तो आसमान कबूतरों का नहीं हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो बंदूक किसके दम पे चलता है, अपनी गोली के दम पे कि पीछे के कार्टेज के दम, इस बारूद के दम पे। यही खोखला होता है। ये क्या होता है, खोखा है, तांबा का होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और पीतल होता है, पीतल क्या होता है, पीतल। और बहुत सारे उसमें चीजें मिक्स होती हैं जिसमें जंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगता। एक गोली की सेल्फ लाइफ 9 साल होती है, 9 साल तक उसमें जंग नहीं लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गोली को अगर खराब करना है ना, तो गोली को उबाल दीजिए, पानी में डाल के जब गोली को उबाल देंगे ना, तो उसके अंदर का जो बारूद होता है वो महरा जाएगा। क्या हो जाएगा, महरा जाएगा। और अब वो बंदूक में डाल दीजिए,
अब वो चलवे नहीं करेगा, क्योंकि जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, हैमर जाके किस पे मारेगा, प्राइमर पे। प्राइमर किस में चिंगारी देगा, बारूद में। अब बारूद हो गया है मेहरा। दिवाली में कुछ कुछ पटाखा छोड़ते हैं, कुछ कुछ रॉकेट को देखिएगा ना, वो बोतले में खाली सोई आते रहता है निकलवे नहीं करेगा, वो खाली बोतले में हल्ला करेगा, यार अबे उड़ जाए तो हम यहाँ पे, उड़ेगा नहीं। तो किसी की गोली को अगर डिस्ट्रॉय करना है, चाहते हैं कि उसको टौपट करे, तो जब वो तो डाल के क्या कर दीजिए, गरम कर दीजिए, उबाल के भेज दीजिए। तो ये इंडियन आर्मी को या फिर जो भारत की खुफिया एजेंसी हैं, इन्हें ये करना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि जैसे नक्सली सब जहाँ से हथियार खरीदता होगा ना, गोली बारूद, वहीं के गुप्त रूप से उसी की सप्लाई में कुछ कुछ ये वाली गोलियां धीरे 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 मिक्स कर देना चाहिए यहाँ पर। या फिर गोलियों की हल्की सी साइज बढ़ा दीजिएगा ना, हल्का सा साइज बढ़ा देंगे, 1 mm भी ना, तो ये गोली का हल्का सा साइज बढ़ा देंगे तो अगवे नहीं निकलेगा, हाथ में फट जाएगा। तो भारतीय सेना को जो आतंकवादी हैं, जो नक्सलाइट हैं, जो हथियार सप्लाई कर रहे होते हैं, उनको थोड़ी सी बड़ी साइज का क्या दे देना चाहिए, गोली दे देना, बंदूकों में फट जाता है। तो बंदूक बताइए, ये जो गन मेटल है नॉर्मल मेटल होता है, नॉर्मल में नहीं होगा यहाँ पर किसी को दिक्कत। गन मेटल किसका होता है, कॉपर, जिंक और एसन। टाइपिंग मेटल समझ में आ गया।